हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की और ये हमारा 12वां ज़िला होगा। एक से लेके हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे फरीदाबाद ज़िला, जो कि हमारा 12वें नंबर का ज़िला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके फटाक से लिंक को ज्वाइन करें और अपनी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त करें। चलिए फिर फरीदाबाद के बारे में बात करते हैं। तो फरीदाबाद को गुड़गांव से अलग करके फरीदाबाद बनाया गया था। कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1979 को इसकी स्थापना हुई थी 12वें जिले के रूप में। क्योंकि एचएसएससी के अंदर कई बार पूछा जाता है कि 12वां जिला कौन सा बना था, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना होगा कि 12वां जिला कौन सा, 10वां जिला कौन सा था, 15वां जिला कौन सा था। तो इसी प्रकार जो 12वां जिला था 15 अगस्त 1979 को गुड़गांव से अलग करके बनाया गया था फरीदाबाद को। अगर इसके एरिया की बात कर लेते हैं तो 741 वर्ग किलोमीटर एरिया इसका। अगर टोटल अप्रोक्स देखें तो 0.9 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। 741.9 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और हरियाणा के अंदर सबसे कम एरिया वाला ही जिला ये है। अगर सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो हमने कल ही डिस्कस किया था, वो कौन सा जिला था? वो सिरसा जिला था अपना, जिसका 4277 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया था। फरीदाबाद का आपसे पूछ लिया जाता है तो 741 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अगर इसकी जनसंख्या आपसे पूछी जाती है तो 18 लाख प्लस इसकी जनसंख्या है। कितनी? 18 लाख प्लस इसकी जनसंख्या है एट प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू 2011 की जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को यहाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया रह गया एक, तो उसके कारण यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है। तो कितनी है? 2442 वर्ग किलोमीटर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है तो आपसे सबसे कम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे कम में आप क्या बताएंगे कि सबसे कम में सिरसा जिला है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। सबसे ज़्यादा फरीदाबाद। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1607 के अंदर जहांगीर का एक कोषाधिकारी होता था बाबा फरीद के नाम से, उसने ही फरीदाबाद की स्थापना की थी यहाँ पे। और इसे शेरशाह सूरी मार्ग की निगरानी हेतु बसाया गया था। किसकी निगरानी हेतु? शेरशाह सूरी मार्ग की निगरानी हेतु बसाया गया था। किसके द्वारा? बाबा फरीद के द्वारा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बाबा फरीद कौन थे, तो जब जहांगीर का समय था 17वीं शताब्दी के अंदर, 16वीं के जस्ट स्टार्टिंग के बाद में, तो उसका एक कोषाधिकारी होता था बाबा फरीद। उसने ही अपने नाम पे फरीदाबाद की स्थापना की। और किसकी निगरानी हो तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शेरशाह सूरी मार्ग जो था उसकी निगरानी के लिए इसको बसाया गया था। अगर इसके उपनाम की बात पूछी जाती है तो यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जितनी भी ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। और इसी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर का कहा जाता है फरीदाबाद को। क्या? कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को ही डॉक्टर राजेंद्र के सपनों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो फरीदाबाद खुद अपने आप में एक विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे बड़खल, तिंगांव, बल्लभगढ़, ये जो है ना, ये यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र हैं। और तिंगांव गांव जो है वो अमर शहीदों का गांव कहलाता है। काफ़ी बार एचएसएससी के अंदर पूछा गया है कि अमर शहीदों का जो गांव है वो कौन सा है, तो आप बता देंगे कि वो तिंगांव गांव है, जो कि फरीदाबाद के अंदर है। उसको हम अमर शहीदों का गांव बोलते हैं। और बल्लभगढ़ को ही आयरन गेट ऑफ दिल्ली बोलते हैं, क्योंकि एंट्री गेट है उसको उसी को हम बहादुरगढ़ बोलते हैं। वहीं पे उसी को आयरन गेट ऑफ दिल्ली बोला जाता है। किसको? बल्लभगढ़ को। यहाँ पे ये विधानसभा क्षेत्र थे। नेक्स्ट, यहाँ पे उद्योग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा और फेमस ट्रैक्टर उद्योग है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टरों का निर्माण है वो यहीं पे होता है फरीदाबाद के अंदर। कौन कौन से ट्रैक्टरों की बात करते हैं? एस्कोर ट्रैक्टर और पावर ट्रैक ट्रैक्टर, ये जो ट्रैक्टर हैं इनका उद्योग फरीदाबाद के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जेसीबी का उद्योग भी यहीं पे देखने को मिलेगा। जो हड्डी की नक्काशी या फिर कृत्रिम अंग, जिसे हम आर्टिफिशियल चीज़ें बोलें, उनका निर्माण भी आपको फरीदाबाद के अंदर ही देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा मेहंदी का प्रोडक्शन है वो भी आपको फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। बाटा जूता उद्योग,
जो बिजली के स्विच होते हैं जो हमारे घरों पे होते हैं आमतौर पर जो कॉमन हम यूज करते हैं, वो भी आपको फरीदाबाद के अंदर ही देखने को मिलेंगे। फ्रीज वगैरह, एसी वगैरह, एक तो जितना भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फिर जो लाइटिंग का जो मटेरियल है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। गुडईयर के जो टायर होते हैं, अलग अलग कंपनी के अंदर आपको टायर देखने को मिले होंगे, उनमें से गुडईयर टायर जो होता है वो भी आपको फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। पहले एक राजदूत मोटरसाइकिल होती थी जो कि आज के टाइम पे आपको दूध वाले देखने को मिलेंगे, उनके पास ही मोस्टली मिलती है राजदूत मोटरसाइकिल, उसका उद्योग भी यहीं पे था। योकोमा टायर और गुडईयर टायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे हम मंदिर की बात करते हैं, तो सबसे फेमस मंदिर यहाँ का त्रिवेणी हनुमान मंदिर। अब आप पूछेंगे कि त्रिवेणी हनुमान मंदिर वो फेमस कैसे है, तो यहाँ पर जो इस हनुमान मंदिर में हनुमान जी आपको मोस्टली हर मंदिर के अंदर खड़े हुए ही दिखाई देंगे, लेकिन इस मंदिर के अंदर जब आप जाओगे तो हनुमान जी की बैठी हुई प्रतिमा मिलेगी आपको। कहाँ पे? फरीदाबाद के त्रिवेणी हनुमान मंदिर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम झरना मंदिर। झरना मंदिर है ये फरीदाबाद के मोहब्बताबाद गांव पड़ता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और टोटली ये शिव भगवान को समर्पित है। कौन सा मंदिर? झरना मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं परसों मंदिर की, ये भी फरीदाबाद के अंदर है। सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही मंदिर है, और बाकी आपको ध्यान रहे न रहे, लेकिन इसको आप जरूर ध्यान रख लेना, त्रिवेणी हनुमान मंदिर। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की आपको बैठी हुई प्रतिमा मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम मेलों की बात करते हैं, तो पंखा मेला जो कि फरीदाबाद के अंदर है, और ये जो मेला है ना, ये एक भाईचारे का सिंबल है। किस भाईचारे का? हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे का एक सिंबल है, और यहीं पर उनका एक आयोजन होता है इस मेले के अंदर। आज के टाइम पे आपको पता होगा कास्टिज्म में कोई बिलीव नहीं रखना चाहिए, ये सब बस भगवान की देन है। इंसान का आपको खून है ना, हिंदू को भी वैसे ही मिलेगा जैसा मुस्लिम का है वैसा ही मिलेगा, इसलिए कास्टिज्म में विश्वास नहीं रखना चाहिए। और यही एक मेला है फरीदाबाद के अंदर जहाँ पे इन भाईचारे का आयोजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कनुआ का मेला। गाड़ोत गांव है फरीदाबाद के अंदर, वहाँ पे इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कान्हा गौशाला का मेला, जो कि दादा कान्हा रावत जी की याद में लगता है। कहाँ पे? बहिना गांव है फरीदाबाद के अंदर, वहाँ पे लगता है कान्हा गौशाला का मेला। नेक्स्ट बात करते हैं सूरजकुंड का मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको पता होगा कि सूरजकुंड मेले के स्टार्ट कब हुआ था? 1987 के अंदर ये इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अंदर थीम राज्य की, इसके अंदर क्या होता है कि एक थीम स्टेट होता है, एक थीम कंट्री होता है। हर बार अगर आपसे थीम स्टेट की पूछ ली जाए कि उसकी शुरुआत कब से हुई, तो आप बताएंगे कि 1989 के अंदर से इसकी शुरुआत हुई। किसकी? थीम स्टेट की। और पहला थीम स्टेट पूछ लिया जाए तो कौन सा था? पहला थीम स्टेट था राजस्थान। और 2009 में सबसे पहले इजिप्ट को बुलाया गया था। पार्टनर देशों की शुरुआत कब हुई थी? 2012 के अंदर शुरुआत हुई थी, जिसको हम थीम कंट्री भी कहते हैं। और पहली थीम कंट्री कौन सी थी? थाईलैंड थी, वो पहली थीम कंट्री थी। सूरजकुंड का मेला जो 1987 के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी। थीम अगर आपसे स्टेट पूछ लिया जाए तो 1989 के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी। पहली थीम स्टेट कौन सी थी? तो राजस्थान थे, वो पहला थीम स्टेट था। और पार्टनर देशों की शुरुआत अगर आपसे पूछ ली जाती तो 2012 से उसकी शुरुआत हुई थी। पहला पार्टनर देश कौन सा था? थाईलैंड था, वो पहला पार्टनर देश था। अब जो 2022 के अंदर जो मेला भरा जाएगा वो 35वां सूरजकुंड का मेला होगा। 35वें से पहले हम 34वें के ऊपर आते हैं, तब हम उसके बारे में देखेंगे कि जो 34वां सूरजकुंड मेला है जो कि 2020 के अंदर भरा गया था, उसके अंदर जो थीम देश था वो उज्बेकिस्तान था। और स्टेट की बात करें थीम स्टेट की, तो हिमाचल प्रदेश था, वो थीम स्टेट था। थीम कंट्री की पूछी जाए तो उज्बेकिस्तान, और थीम स्टेट की पूछी जाए तो हिमाचल प्रदेश। फिर 2021 के अंदर ड्यू टू कोरोना के कारण यहाँ पे कोई भी मेला नहीं लगा। तो 2022 के अंदर भी ये मेला नहीं लगना था, लेकिन इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया ताकि हमें
आने वाले टाइम में अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो उसमें लगा सकते हैं। तो ये मेला अब करंटली में चल रहा है, 19 मार्च से 4 अप्रैल तक ये चलेगा। और इसकी थीम स्टेट की अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इसकी थीम स्टेट अब की बार जम्मू कश्मीर, और थीम कंट्री अगर आपसे पूछ ली जाती है तो थीम कंट्री अब की बार है उज्बेकिस्तान। ये इट्स ऑल अबाउट सूरजकुंड मेला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन के रूप में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर जो भी विद्यालय हैं वो फेमस हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय देखेंगे, जो कि मोटू का गांव जो कि फरीदाबाद के अंदर है, वहाँ पे यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय है। नेक्स्ट YMCA यूनिवर्सिटी, जो कि इसका नाम एट प्रेजेंट जगदीश चंद्र बसु के नाम से हो गया है। और ये नाम कब हुआ था? ये नाम हुआ था 2018 के अंदर, जगदीश चंद्र बसु के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं मानव रचना विश्वविद्यालय। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी टोटल हरियाणा के अंदर 6 हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में एक प्राइवेट होती है। मैंने आपको करनाल डिस्ट्रिक्ट बताया था, उस टाइम पे बताया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, कि डीम्ड यूनिवर्सिटी एक हरियाणा के अंदर ऐसी ब्रांच होती है जो कि अपनी खुद की एक नई ब्रांच नहीं खोल सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फिर लिंगिया विश्वविद्यालय। ये भी फरीदाबाद के अंदर है और ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। मानव रचना और लिंगिया विश्वविद्यालय ये दोनों के दोनों डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट हम पर्यटन स्थल के बारे में देखेंगे, बड़खल झील के बारे में। जो बड़खल झील है वो 2 अरावली पहाड़ियों को काटकर 1947 में इनका निर्माण किया गया था। किस पर्पज से? इरिगेशन के पर्पज से, सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, 2 पहाड़ियों को काट के। कब? 1947 के अंदर। और सबसे ज़्यादा अगर पर्यटक की बात पूछी जाती है तो सुल्तानपुर झील है, वहाँ पे आते हैं। सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? वो गुड़गांव के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं सूरजकुंड झील, वहीं हुआ है जो अभी मैंने डिस्कस किया। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था? फरीदाबाद के अंदर। और इसका निर्माण किया किसने था? सूरजपाल तोमर ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं अनंगपुर बांध, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को ही मिलता है ये, और आने वाले एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगा कि जो अनंगपुर बांध है उसका निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और जो वर्षा का जो पानी होता है ना, उसको जमा करने के लिए बनाया गया था। कौन सा? अनंगपुर बांध। और ये अपने आप में एक हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर निर्धारित है। आप पूछेंगे कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का, तो वो एक अपने आप में ग्रेविटी डैम भी बोल सकते हैं हम इसको। ये एक त्रिभुजाकार डैम टाइप में है अनंगपुर बांध। कभी आपको मौका मिले तो आपको ज़रूर विजिट करना वहाँ पे फरीदाबाद के अंदर। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे एक लेक व्यू है जो कि सूरजकुंड के अंदर है। हरमिट्स हर्ट्ज, वो भी सूरजकुंड के अंदर है। अरावली का गोल्फ कोर्स, वो भी फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा आपको। शेख फरीद का गुम्बद फरीदाबाद के अंदर। खूनी झील, निहारिका झील, ये भी अरावली पहाड़ी के बीच में है। कहाँ पे? फरीदाबाद साइड में ही आपको देखने को मिलेगा। मेघपाई पर्यटन स्थल फरीदाबाद के अंदर। ये कॉमन सी टर्म है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। ये आपको 2-2 3-3 बार अगेन एंड अगेन रिवाइज करना होगा, कि एक बार में तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन 2-3 बार जैसे ही आप इनको देखेंगे तो आपके माइंड में स्टक कर जाएंगे, और जैसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये चीज़ें हमने फरीदाबाद के अंदर पढ़ी थी। चलिए फिर नेक्स्ट, हरियाणा राज्य खेल परिसर है, वो कहाँ पे है? वो भी फरीदाबाद के अंदर है। धोज झील, फरीदाबाद के एक धोज गांव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। धोज झील पूछी जाती है पेपर में, कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पे राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है वो 1981 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे 1981 के अंदर स्थापना होते ही नेक्स्ट ईयर ही 1982 में ही यहाँ पे पहला मैच खेला गया था। और 1982 के अंदर पहला मैच खेला गया था, लेकिन आपसे पहला वनडे इंटरनेशनल अगर मैच पूछा जाता है, ODI मैच जिसे बोले हम, तो वो 1988 के अंदर खेला गया था। किस किस के बीच में? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में ये मैच खेला गया था। और इसी स्टेडियम के अंदर 1994 में कपिल देव ने अपना वनडे इंटरनेशनल मैच इसी स्टेडियम में खेला था। उसके बाद में कपिल देव, जैसे हम पूरा नाम की बात करते हैं तो कपिल देव रामलाल निखंज की बात करें
तो उन्होंने अपना लास्ट मैच था, अंतिम मैच जिसे बोले ओडीआई मैच, इसी स्टेडियम के अंदर खेला था। किसके अंदर? राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी स्थापना 1981 के अंदर हुई थी। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि 2006 में यहीं पर अंतिम वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाता है और किसके साथ खेला जाता है? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड खेला जाता है। इसके अंदर इंडिया विनर होता है, इंग्लैंड को हार देखनी पड़ती है 2006 के अंदर राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। अब इसे एट प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, उसके आधार पर, उसके तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है ना यहाँ पे, तो उसका पानी काफ़ी दिनों तक इस ग्राउंड के अंदर ही रहता है, वो सूख नहीं पाता। तो इसका निर्माण चल रहा है और इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम भी जिसे बोले, उसके तर्ज पर इसका निर्माण किया जा रहा है। किसका? राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजा नाहर सिंह महल जो पैलेस है वो कहाँ पे है? वो बल्लभगढ़ के अंदर है और बल्लभगढ़ को हम आयरन गेट ऑफ दिल्ली बोलते हैं, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंट में, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होता है ना, जो नवंबर महीने के अंदर, वो कहाँ पे होता है? वो होता है राजा नाहर सिंह का जो पैलेस है बल्लभगढ़ के अंदर, जो बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। वहाँ पे कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होता है हर नवंबर महीने में। नेक्स्ट हम व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सूरदास जी के बारे में देखते हैं। सूरदास जी जो थे वो ब्रज भाषा के कवि थे और इनका संबंध था सिही गांव फरीदाबाद से, उनका संबंध था। और इन सूरदास को आधुनिक साहित्यकारों का पूजनीय स्थल कहा जाता है। सिही गांव है ना, उसको कहा जाता है। और जो सूरदास थे वो अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रज भाषा के कवि थे। और सूरदास जी ने संगीत की शिक्षा अगर आपसे पूछ ली जाती है तो सूरदास की संगीत की शिक्षा संत हरिदास जी से ली थी। और संगीत के अलावा जो दर्शन शास्त्र बच गया उसकी शिक्षा संत वल्लभ आचार्य से ली थी। आप ध्यान रखेंगे कि सूरदास से अगर संगीत की शिक्षा पूछी जाती है तो संत हरिदास, क्योंकि जो हरिदास थे ना उनको संगीत के अंदर काफ़ी अच्छा ज्ञान था, तो उनसे सूरदास जी को ज्ञान दिया था संगीत के अंदर। और दर्शन शास्त्र की पूछ ली जाए तो संत वल्लभ आचार्य जी थे। साहित्य के क्षेत्र में एक सम्मान दिया जाता है जिसे हम सूर सम्मान बोलते हैं, वो इन्हीं के नाम पे मिलता है, सूरदास के नाम पे। और जो सूरदास जी थे वो अकबर के समकालीन थे और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी सूरसागर और सूरसारावली के नाम से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आप ध्यान रख लेना। चलिए फिर नेक्स्ट व्यक्तित्व की बात करते हैं। अभिनव लोहान जी, जिनका संबंध गोल्फ से है और फरीदाबाद से वो बिलोंग करते हैं। सोनू निगम, इनको कौन नहीं जानता, बॉलीवुड सिंगर हैं और पहला भजन ही इनका क्या था? पूत के पाँव जो पालने में है, इनके नाम से पहला भजन था इनका। किनका? सोनू निगम जी का। ऋचा शर्मा की बात करते हैं तो ये भी बॉलीवुड सिंगर हैं। तुलिका गांगुली, ये गायिका हैं। अरुणिमा सिन्हा, कभी अगर आपको टाइम मिले तो इनकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़ना, बहुत स्ट्रगल और एक मोटिवेशन स्टोरी मिलेगी आपको वहाँ से। और अपने आप में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रही हैं ये। और भारत की प्रथम दिव्यांग पर्वतारोही महिला है ये, कौन? अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट बात करते हैं मोहित शर्मा के बारे में, जो कि क्रिकेटर हैं चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर, आपने देखा भी इनको, बल्लभगढ़ से इनका संबंध है। अजय रात्रा जी, वो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। अजीत चंदेला जी, वो भी पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं फरीदाबाद से। राहुल तेवतिया, जो कि राजस्थान रॉयल के अंदर आपने देखा होगा उनको, ये स्पिनर है, फरीदाबाद से इनका संबंध है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं फरीदाबाद के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो फरीदाबाद जो है हरियाणा के अंदर एरिया और पॉपुलेशन, एरिया प्लस पॉपुलेशन में देखें तो एरिया के अंदर तो सबसे छोटा है और पॉपुलेशन के अंदर सबसे बड़ा है। अब एरिया के अंदर सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो सिरसा है और पॉपुलेशन के अंदर सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो फिर आप फरीदाबाद बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे कम एरिया इसी का है, अभी अभी मैंने बताया कितना, 741 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे ज़्यादा
पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी फरीदाबाद के अंदर है। सबसे कम पूछ लिया जाए तो सिरसा के अंदर है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह है ना वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा लगभग। मेहंदी का प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पे होता है, वो फरीदाबाद के अंदर ही होता है। और हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नगर निगम 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? फरीदाबाद की। सबसे पहला ये है। और हरियाणा के अंदर अगर आपसे नगर निगम पूछ लिए जाए टोटल कितने हैं, तो एट प्रेजेंट टोटल आपको 11 नगर निगम टिक करने। अगर आपको 11 ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको 10 पे जाना है कि 10 है। 11वां अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 11वां कौन सा है? मानेसर बना है 2021 के अंदर। चलिए हम देख लेते हैं कि 11 हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो था वो 1994 के अंदर कौन सा था? फरीदाबाद था। नेक्स्ट है वो 2008 के अंदर गुरुग्राम नगर निगम बना था। ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं, 2008 के अंदर गुरुग्राम नगर निगम हो गया। 2010 के अंदर फिर नेक्स्ट 7 नगर निगम बने थे। नेक्स्ट बात करते हैं 2015 के अंदर सोनीपत बना था। और नेक्स्ट फिर फाइनल जो 11वां था ना, वो 2021 के अंदर मानेसर बना था। तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर एचएसएससी पुराने क्वेश्चन उठा के दे देती है तो आपको 10 टिक करना है। अगर अपडेटेड कंटेंट के साथ में अगर आपका पेपर में क्वेश्चन मिलता है तो आपको 11 टिक करना है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर हम ग्राम पंचायतों की। तो सबसे कम है वो फरीदाबाद के अंदर है, और सबसे ज़्यादा पूछ लिए जाएँ तो फिर यमुनानगर के अंदर हैं। सबसे कम कहाँ पे हैं? फरीदाबाद के अंदर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और लास्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कि यहाँ पे राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट है एक, जो कि एचएसएससी के अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैं आपको डाटा ही वही करवा रहा हूँ जो कि इतनी बार रिपीटेड हो चुका है। और आपको आने वाले टाइम में भी आपको डेफिनेटली 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो हम क्या बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट जो मैनेजमेंट है वो फरीदाबाद के अंदर है। 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे चल के हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है। आपको पढ़ के कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। वहाँ पे नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। नई नई पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। धीरे धीरे आने वाले टाइम में कुछ नया सोच रहा हूँ मैं, नए प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं, तो वहीं पे आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ में। तब तक के लिए चैनल के साथ में बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।